बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में सेंट्रल कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन और पूरे के पूरे इंटायर मॉलिक्यूल की जो शेप है उसके बारे में। तो चले मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर रखा है। अब स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था वो ये था कि आपने सेंट्रल एटम पर मौजूद जो लोन पेयर्स हैं आपने उन पे फोकस करना है, और दूसरे नंबर पर मेरे सेंट्रल एटम ने सराउंडिंग एटम से कितने सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं आपने उन्हें आपस में ऐड कर देना है। यानी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स को टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स में ऐड करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो स्टेरिक नंबर आएगा वो बताएगा आपको कि उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो सेंट्रल कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। कार्बन ने यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं वो 2 हैं और यहाँ पर कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। यानी दोनों ऑक्सीजन के साथ एक जैसे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे पाई बॉन्ड बनाए हैं। अगर मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो लोन पेयर तो है ही नहीं है, वो तो 0 है, तो मैंने जस्ट इसके सिग्मा बॉन्ड्स को ऐड कर लेना है। एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद है 2, तो स्टेरिक नंबर आया 2, विच इन टर्न मीन्स कि सेंट्रल कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। अब जैसा कि आपने पढ़ा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई सेंट्रल एटम जाता है तो वो हमें उस केस में जो शेप शो करता है वो होती है लीनियर। इसी तरह इस पूरे इंटायर मॉलिक्यूल की इस सेंट्रल कार्बन की वजह से जो शेप होगी स्टूडेंट्स वो होगी लीनियर। और यहां पर हमारे पास जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो होगा स्टूडेंट 180 डिग्रीज। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्रीज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि रियल बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है और उसके साथ अटैच जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सिमिलर है, तो उस वक्त सेंट्रल एटम पर जो आइडियल बॉन्ड एंगल बनेगा वही उसका रियल बॉन्ड एंगल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स, दोनों ऑक्सीजन सिमिलर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सल्फर अटैच है और यहाँ कोई और एटम अटैच है, दोनों सिमिलर हैं और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर भी मौजूद नहीं है। उस वक्त आपने ये कंडीशन लगानी है कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल होते हैं मॉलिक्यूल के वो उसके रियल बॉन्ड एंगल के बराबर आ जाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का जो रियल बॉन्ड एंगल है वो भी एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स 180 डिग्रीज मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।